नेपाल प्रीमियर लीग की अगर बात की जाए तो यहाँ पर अगर आप देखें तो 30 नवंबर से जो है ये टूर्नामेंट शुरू होने वाला है और बहुत सारे अपडेट्स इसके लगातार हम आपके सामने प्रोवाइड करा रहे हैं। ऑक्शन से रिलेटेड और बाकी जो कोर्स वगैरह थे वो सबकी न्यूज़ भी यहाँ पर निकल कर आई और अगर आप देखें तो उसके बीच में एक और यहाँ पर अपडेट निकल कर आई है और जो डेफिनेटली आप कह सकते हैं कि इतनी अच्छी गुड न्यूज़ जो है वो है नहीं। जी हाँ, और नेपाल प्रीमियर लीग अब कहीं ना कहीं फाइनली देखें तो एक कॉन्ट्रोवर्सी जो है वो कहीं ना कहीं आकर इसे हिट करती हुई नजर आ रही है और वो कॉन्ट्रोवर्सी ये है कि एवरेज प्रीमियर लीग जो आपको सब जानते हैं, एवरेज प्रीमियर लीग के जो फाउंडर रहे हैं आमिर जी अख्तर, जी जी। उन्होंने और एनपीएल जो नेम है उसके उनका जो ओनर रहे हैं, जो को फाउंडर ब्रांड नेम रहे। सोलो ब्रांड नेम जो जिनके अंडर में रहा है, अगर बात करें आमिर अख्तर, उन्होंने कहीं ना कहीं कैन को जो है एक आरोप लगाते हुए एक नोटिस भेजा है कि आपने जो है एनपीएल जो है यानी नेपाल प्रीमियर लीग जो है ये ब्रांड मेरा है और इसका पूरा ऑफिशियली जो राइट्स है वो मेरे पास है, लेकिन आपने मेरे कंसेंट के बिना इसे यूज किया है। एंड पूरे नोटिस में कुछ की पॉइंट्स उन्होंने रखे हैं। उस की पॉइंट्स में सबसे पहला पॉइंट क्या है? नहीं, जरूर देखिए, पहले पॉइंट की बात करें तो उन्होंने ये कहा है कि पहले पॉइंट में कि जो इनॉग्रल एनपीएल था जो 2014 में इनॉग्रेट था, पहली बार किया गया, तो उसका जो ब्रांड है, जी हाँ, ब्रांड नेम एनपीएल नेपाल प्रीमियर लीग, वो पूरी तरीके से इनका है, पूरी तरीके से लीगली इनका है और इनके पास सारे लीगल राइट्स हैं इस नेपाल प्रीमियर लीग के ब्रांड नेम के, जिसका इस्तेमाल उनके कॉन्सेंट के बिना नहीं किया जा सकता। बिल्कुल। उसके बाद उन्होंने अगले पॉइंट को यहाँ पर जोड़ा। अगले पॉइंट की बात करें तो उन्होंने कहा कि जब पूरी तरह से लीगल राइट्स एनपीएल ब्रांड के नेम के मेरे पास है, तो जो नेपाल का जो लॉ है वही पूरी तरह से मुझे अधिकार देता है कि मैं इसके लिए फाइट करूं अगर कोई इसे बिना मेरे परमिशन के यूज करता है, और इसके लिए मैं कॉन्स्टिट्यूशन का सहारा लूं इसके खिलाफ एक्शन लेने के लिए और इन सब चीजों को टैकल करने के लिए, अगर मेरे कॉन्सेंट के बिना कोई चीजें ये इस्तेमाल करते हैं। इसलिए से तौर पर ये इल्जाम लगाया नेपाल प्रीमियर लीग के ऑर्गेनाइजर्स को और कैन को कि आपने मेरे कंसेंट के बिना एनपीएल जो ब्रांड है वो यूज किया है, जो कि पूरी तरह से लीगली और ऑफिशियली मेरा उस पर अधिकार बनता है। कहने का मतलब उनका ये है। एंड अगला पॉइंट, बिल्कुल, अगले पॉइंट की बात करें तो इसी से मिलता जुलता है। जी हाँ, और उन्होंने ये कहा है कि ये वायलेशन ऑफ लॉ है, ये जो आपने बिना मुझे इसमें सहमति लिए, बिना मुझसे कॉन्सेंट किए, जब आपने डायरेक्टली खुद ही इसका फैसला सुना दिया, तो ये एक कानून का उल्लंघन है जो कि अनएथिकल भी है और बहुत ही खराब भी है। तो ये सीधा तौर से उन्होंने कहा है, जो तीसरा पॉइंट है इनका, आमिर अख्तर, मिस्टर आमिर अख्तर का, ये वायलेशन ऑफ लॉ है। बिल्कुल। उसके बाद अगर उनके अगले पॉइंट की यहाँ पर बात की जाए तो उन्होंने एक चीज यहाँ पर कही है कि एनपीएल जो आप करा रहे हैं इस इनिशिएटिव में बहुत अच्छा इनिशिएटिव आपने लिया है और उसमें पूरी तरह से मैं भी बहुत सहमत हूँ, बहुत अच्छा इनिशिएटिव आपने लिया है, लेकिन आपको दोनों पार्टीज को यहाँ पर कंसर्न में लेना चाहिए था। एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग सबके बीच में होनी चाहिए थी, आपके और हमारे बीच में, तब जाकर ये चीजें बेहतर होती है। आपने बिना कंसर्न किए, बिना किसी चीज के, बिना पूछे आपने मेरा जो ब्रांड है उसका इस्तेमाल किया, ना आपने मुझसे एक बार पूछा, ना मेरी इस पर कोई परमिशन भी ली। वो चीज कहीं ना कहीं इसे थोड़ा सा खटकता हुआ बनाती है। ये आरोप उन्होंने आगे लगाया। उसके बाद अब उन्होंने एक अल्टीमेटम टाइप का भी दे दिया है कि कितने डेज का उन्होंने अल्टीमेटम दिया और एट द एंड उन्होंने क्या कहा इसमें। नहीं, जरूर देखिए, उन्होंने 7 दिन का वक्त दिया है क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ नेपाल को कि इस पर आए, कुछ सहमति जताएं या बात करें, कुछ या किसी एग्रीमेंट में पहुंचे, किसी एग्रीमेंट में पहुंचे और एक टेबल पर आए, और 7 दिन का वक्त है। अगर नहीं होता है कोई बात या कोई भी बातचीत नहीं हुई, तो सीधा उसके बाद उन्होंने कहा है कि वो कोर्ट का दरवाजा खटखटाएं। बिल्कुल। तो लीगल एक्शन बोलते नजर आएंगे और ये सारी न्यूज निकल कर आई, यानी एनपीएल जो ब्रांड है उसको लेकर उन्होंने आरोप उस पर कैन पे जो है वो लगाए हैं। ये पूरी न्यूज निकल कर आई है और 7 दिन का उन्होंने एक तरह से आप कह सकते हैं कि टाइम दिया है। उसी के बीच में सारा एग्रीमेंट्स अगर आप करना चाहें तो करें, वरना फिर मुझे कोर्ट का दरवाजा जो है खड़ना पड़ेगा, लीगल एक्शन जो है मुझे लेना पड़ेगा। ये उन्होंने इस पूरे पॉइंट में कहा। और इसके जवाब में फर्स्ट ऑफिशियल जो रिएक्शन है वो कैन की तरफ से भी आया, किनका आया और क्या निकल रहा? जी हाँ, मिस्टर चुम्बी लामा जो क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ नेपाल के मेंबर हैं, उन्होंने वन ऑफ मेंबर हैं, उन्होंने कहा कि ये बेसलेस एलिगेशंस हैं जो लगाए जा रहे हैं, इसका कोई तुक नहीं बनता, कोई बात है ही नहीं ये सब, और ये पूरी तरीके से उन्होंने नकार दिया इस बात को। और साथ ही एनपीएल को सीधे सरल तरीके से जो रन करने के लिए जो पहला एडिशन है, उन्होंने ऑल द बेस्ट भी कहा है और चलेगा जैसा चल रहा है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा, पर इस एलिगेशन को उन्होंने बिल्कुल बेसलेस करार
दिया है। बिल्कुल, तो यही कहीं न कहीं अपडेट थी डेफ़िनेटली। अब उम्मीद तो करेंगे कि जल्द से जल्द चीज़ें सॉर्ट आउट हो और अपने वक़्त पर, जो कि 30 नवंबर है, जी, उसपे जी। शुरू हो। बाकी इस पे हम अपनी कोई बिल्कुल। राय-वाय नहीं दे सकते, ये पर्सनल इश्यू है, अलग इश्यू है। हम जो न्यूज़ थी वो हमने आपके सामने आकर प्रेज़ेंट कर दी। आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर आप रखिए कि आपको क्या लगता है बिल्कुल, कि बिल्कुल। किस तरह की चीज़ें यहाँ पर हो सकती है, क्या सही टाइम पे शुरू होगा, नहीं होगा, या अगर आपको क्या लगता है इस बात में कितनी सच्चाई है वगैरह नहीं है, आप कमेंट बॉक्स में बात कर सकते हैं, लेकिन इस पे एग्रीकल्चर अपनी कोई राय रखना नहीं चाहेगा। ये बहुत ही अलग इश्यू है। ये टोटली क्रिकेट के ऊपर इश्यू नहीं है कि हाँ, क्रिकेट पे कुछ बात हो रही है तो हम अपनी राय ज़रूर रख सकते थे। ज़रूर। ये अलग इश्यूज़ हैं, आप समझ रहे हैं कि इस पे हम को राइट वाइट ये सब इस पे हम कोई अपनी बात नहीं है। जो न्यूज़ थी वो हमने आपके सामने रख दी। फिलहाल इस अपडेट में इतना ही। आईपीएल की बाकी सारी अपडेट्स आपको टाइम टू टाइम लगातार मिलती रहेंगी। जल्दी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।